अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स में आप लोग के कंस्ट्रक्शन के लॉन्ग में क्वेश्चंस आते हैं। चार तरह की डायग्राम्स हैं जो लॉन्ग में आ सकती है। एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के दो पार्ट्स हैं, इक्वल रेडियस वाले और अनइक्वल रेडियस वाले। इसी तरह से ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के दो पार्ट हैं, इक्वल रेडियस और अनइक्वल रेडियस। आज हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट सीखेंगे। इसमें इक्वल रेडियस है, यानी कि दो सर्कल जो बनते हैं उनके सेम रेडियस हैं। ठीक है, तो एक और होता है अनइक्वल रेडियस, तो उसमें सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब हमारे पास सेम रेडियस वाले तो हम सेम वाले करेंगे, ठीक है। बट ये याद रखिएगा डायरेक्ट कॉमन पहले समझते टेंजेंट होता क्या है। फॉर एग्जांपल एक सर्कल है ना, सर्कल की बाउंड्री से कोई लाइन टच करती हुई जाए तो वो टेंजेंट कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से टेंजेंट हो गया। अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में आपके पास टेंजेंट किस तरह से बनेंगे, इस तरह से पैरेलल आमने सामने बनेंगे। और ट्रांसफर्स में टेंजेंट किस तरह से बनते हैं, क्रॉस में बनते हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनाने हैं और इक्वल रेडियस वाले। सबसे पहले आपके पास एक लाइन दी गई है, लाइन ए बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली ए बी की, जो कि है 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स काफ़ी, कि जो यहाँ पर ना आपको यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं स्केल, यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी जब आप लाइन लगाएंगे, आपको 0 से ही सेंटीमीटर को स्टार्ट करना है, 0 to 8 सेंटीमीटर का रखनी है, ठीक है। हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद हमने रेडियस ड्रॉ करना है। सबसे पहले रेडियस ए जो है वो 3 सेंटीमीटर का, तो ये कैसे ड्रॉ करना है, सबसे पहले आपने कंपास लिया, उसको 3 सेंटीमीटर का ओपन किया, ठीक है। फ्रॉम 0 से स्टार्ट करना है आपको और 3 तक करना है। और दोनों पे, ए पे भी सर्कल बनाना है, बी पे भी सेम रेडियस का, यानी कि 3 का। और यहाँ पर भी स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, कंपास को जो घुमाना होता है ना, तो वो यूँ रोटेट यूँ करते हैं, इस तरह से पकड़ के, यहाँ से नहीं करते, इसको यहाँ से पकड़ के रोटेट करना है, ठीक है। आप कॉपी को भी मूव कर सकते हैं अगर नीड है तो, बट अगर यूँ बनाएंगे तो परफेक्ट सर्कल बनेगा आपका। क्लियर है। सेम ऐसा ही सर्कल आपको बी पे बनाना है, ठीक है। यहाँ पर हमने ए और बी के दोनों के सर्कल ड्रॉ कर लिए 3 सेंटीमीटर का, साथ साथ लिखती जाइएगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो क्या काम है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाला जब आएगा, जब इक्वल रेडियस बोलेगा तो आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करते हैं, दोनों पे, ए पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और बी पे भी। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो 90 डिग्री का बना दे। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है ना, इसके ऊपर से अगर मैं ये वाली लाइन लगाती हूँ तो ये 90 डिग्री का एंगल बना देगी। तो इस तरह से हमें काम करना है। ये जो लाइन है ए बी, इसके ऊपर मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो डायरेक्ट में लाइन नहीं खींच सकती, हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ 1 सेंटीमीटर का कंपास ऑन करना है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का कंपास ऑन किया और ए पर रख के एक हाफ आग लगा दी आपने। पहले मैं यहाँ लगा लेती हूँ, ए पर रख के आपने एक हाफ आग लगाई इस तरह से, ठीक है। फिर इस आर्क को, जिसे कि हम पूरी कंप्लीट करते हैं, इस लाइन तक कंप्लीट करते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आया ना, इस पॉइंट से कंपास को उतने का ही ऑन करके रखना है आपको। इस लाइन से आपको यहाँ पर एक आर्क लगानी है ऐसे, और इस पॉइंट पे फिर एक और पॉइंट आपके पास आ जाएगा, इस पॉइंट से रख के सॉरी, इसको कंपास को 1 सेंटीमीटर का अगेन खोलना, क्योंकि ये कंपास जो है ना आपका लूज़ नहीं होना चाहिए, वरना आपका है ना डायग्राम ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट जो था उस पर रख के आपने एक इस तरह से एक आर्क लगानी है। क्लियर, ये 2 आर्क्स लग गई। अब ये 2 आर्क्स लगी है तो हमारे पास 2 मिड पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला। इस पर रख के आपने एक ऊपर आर्क लगानी है और इस पर रख के आपने इस सेंटर पॉइंट पे रख के आपने इसको कट करना है। तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा, एक ये पॉइंट आ गया, ठीक है। इस पॉइंट को आपने इस ए के पॉइंट से मिला देना है, तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी जो कि परपेंडिकुलर कहलाता है। इस तरह से ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब लाइन को मस्ट है कि आपको एरो से रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है। सेम ऐसा काम आपने बी पे करना है। क्या, सबसे पहले 1 सेंटीमीटर की कंपास ऑन करना है और आग लगानी है यूँ, फिर यहाँ से रख के इस आग को इंटरसेक्ट करना है, यहाँ पर रख के इसको इंटरसेक्ट करना है, फिर यहाँ पर पॉइंट रख के इसको इंटरसेक्ट करना है, यहाँ पर रख के इसको कट करना है, तो ये आपके पास एक लाइन जो ज्वाइंट हो जाएगी। सेम मैंने काम यहाँ पर ये बी पे भी कर लिया है। क्लियर है। अब जो हमारे पास कुछ पॉइंट्स मिले हैं, जैसे कि एक ये वाला पॉइंट मिला है हमें, एक ये वाला पॉइंट मिला है, नाम दे दें इसे, इसको नाम दे दें पी का, इसको नाम दे दें क्यू का, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हैं, आर का, और यहाँ पर नाम दे दें एस का। अब हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। यहाँ पर एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट होती हुई जाए, और एक यहाँ पर लाइन ज्वाइंट करेंगे जो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ती हुई जाए। तो इस तरह से कुछ बनेगा। क्लियर है।
सेम ऐसा काम आपने ऊपर करना है। यहाँ पर भी एक दो पॉइंट को जोड़ती हुई एक लाइन जानी है। ये आपकी ड्रॉ हो जाएंगे टेंजेंट्स, ठीक है। इनको भी आपने एरो से रिप्रेजेंट करना है, इस लाइंस को भी। और टेंजेंट क्या होते हैं, जो सर्कल की बाउंड्री को टच होता हुआ जाए। तो आप देख रहे हैं दोनों के सर्कल की बाउंड्री को टच होती हुई लाइंस जा रही हैं। क्लियर है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इक्वल सर्कल्स।